आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। तो भाई अब अपने अच्छे दिन आने वाले हैं। वो कैसे? मैंने कहा था कि गांव में जल्द ही पक्की सड़क बनेगी और देखो बन गई। हम पंचायत के काम काजों में भाग लो भाई, ग्राम सभाओं में हिस्सेदारी लो। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें गांव का प्रधान चुना। अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आप सबों ने देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाया। हम अपने पंचायत की आर्थिक तरक्की और सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे। गांव के विकास कार्य को जानने के लिए और अपने इस चैनल के माध्यम से आम जनता को बताने के लिए आज मैं सहजनवा विकास खंड के ग्राम पंचायत कुचडेहरी में हूं, जहां के प्रधान दीप नारायण जी हैं। उनके प्रतिनिधि के रूप में गिरिजेश जी उनका काम नाम देखते हैं, आज उनसे बात करते हैं। गिरिजेश जी, सबसे पहले तो आपका यूनिवर्सल न्यूज टुडे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर। पिछले वित्तीय वर्ष से लेकर के अब तक आपके द्वारा इस कुचडेहरी ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन कौन से विकास कार्य कराए गए? जी सर, हमारे ग्राम पंचायत कुचडेहरी में प्रथम कार्य हमारे यहाँ सर्वप्रथम पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। पंचायत भवन और उसके बाद से हमने आज तक कभी नहीं हमारे गांव में हुआ कि मतलब सीसी रोड या इंटरलॉकिंग का काम नहीं कराया गया, जिसको हमने 100 मीटर इंटरलॉकिंग का काम भी कराया। ये इंटरलॉकिंग का ईंट आप रखे हुए हैं अभी, और आगे कराना है क्या? इसके लिए आगे हमने मतलब उसके लिए फाइल बना के कंप्लीट किया। पंचायत भवन का काम पूरा होते ही इस पे काम करें। उसके बाद से 2 पोखरी की खुदाई भी चल रही है, उसको पूरा किए हैं। इसमें पानी कब भरवा रहे हैं? सर थोड़ा बारिश का इंतजार है, कुछ काम बाकी है, उसके बाद से पानी भरवा दे रहे हैं। आप चर्चा कर रहे थे अमृत सरोवर। जी जी। तो क्या इसी का प्रस्ताव आप तैयार करा रहे हैं? जी सर, अमृत सरोवर के लिए इसी का प्रस्ताव हम करना चाह रहे थे, किए भी हैं। इसकी सूचना हम जी साहब और जो अपनी सेक्रेटरी जो है उनको हम दिए भी हैं कि सर हमारे यहाँ अगर अमृत सरोवर बनाया जाए तो इस पोखरी को बनाया जाए, क्योंकि यहाँ इसमें गंदे पानी नहीं आते हैं, स्वच्छ पानी रहता है, वातावरण भी बढ़िया है यहाँ पर, और कुछ अच्छे पौधे लग जाएं और बैठने का व्यवस्था हो जाए तो और बेहतर हो जाएगा। और आगे चल के हम गांव में पानी का एक बड़ा टंकी लगवाना चाहते हैं, ताकि हमारे ग्राम सभा के सभी लोगों को शुद्ध पानी पेयजल मिल जाए। आरओ प्लांट ये आरओ जो लगा है ये आपके कार्यकाल में लगा है? आपके प्रयास से? जी, हमारे ही प्रयास से लगाया गया इसको सर। कब? अभी जब हमने शपथ ग्रहण हमारे पिताजी जब लिए, उसके बाद से 2 महीने बाद आए प्रस्तावक, तो हमने उसको प्रस्ताव दिया, जमीन दिया, दिखाया, और हमारे कार्यकाल में प्रथम कार्य यही हुआ था। किस निधि से लगा है? यह जल निगम के माध्यम से था, मुख्यमंत्री के। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगाया गया। और प्राथमिक विद्यालय का सौंदर्यीकरण करा के अच्छे से अच्छा व्यवस्था देने की कोशिश कर रहे हैं अपने गांव के लिए। विजय जी, पेयजल की बात करें तो इस दिशा में इंडिया मार्क का हैंडपंप के रिबोर या मरम्मत के कार्य आपके द्वारा कराया गया? हाँ जी सर, हमारे यहाँ रिबोर का भी कार्य कराया गया, उसको हम करा चुके हैं इसके पिछले सत्र में। इस सत्र में अभी कोई भी रिबोर कार्य नहीं कराया गया है, और हमने मरम्मत कार्य जो है कराया है कुछ अपने पास से, जो इसके लिए हमने कोई भी पैसा भी सरकार के फंड से नहीं लिया। मनरेगा के तहत आपने कौन कौन से कार्य कराए? मनरेगा के तहत हमने 2 पोखरी का कार्य कराया है, और चक्रोट के लिए प्रस्ताव दिए थे, अभी वह उसके लिए मतलब आगे आदेश नहीं था कि चक्रोट पाटा जाए, उसके लिए हमने उसको फाइलों को जमा करके रखा है। हो सकता है आदेश आएगा तो उसके लिए हम चक्रोट का कार्य कराएंगे। मनरेगा के तहत जो मजदूर हैं, जो उनकी संख्या कितनी है आपके पास? हमारे पास टोटल
76 के आसपास मजदूर हैं। कितने काम कर रहे हैं, कितने को आपने काम दिया? काम हमने लगभग उसमें से 100-150 प्लस के होंगे कार्य को दिया है। 150 बाकी गिरिजा जी काम नहीं मिला क्यों आखिर? नहीं, काम नहीं मिला सर, इसके लिए नहीं। काम कुछ लोग बाहर भी मतलब बाहर से काम करते हैं। कुछ लोगों को तकलीफ ये है कि मनरेगा में बहुत कम आमदनी है, हम 213 रुपये पर काम नहीं कर सकते हैं। इसके वजह से वो लोग बाहर के कामों में विशेष ध्यान देते हैं। कुछ खाद गड्ढे या सोख्ता आपके द्वारा बनवाए गए? हाँ, हमारे यहाँ 7 सोख्ते का निर्माण कराया गया है। एक वर्मी कंपोस्ट का भी कार्य किया गया है। केसीसी या केवाईसी कैंप? केसीसी के लिए इसके जो अधिकारीगण हैं वो आए थे हमारे यहाँ, लेकिन उनको मैंने बोला कि आप कैंप लगाकर केसीसी का कार्य कराएं। वो बोले कि आप खुद अपना हमको फार्म देकर बोले कि आप अपना काम जो अपने गांव के कुछ लोगों का आधार कार्ड जो है, बैंक पासबुक, ये सब और खसरा खतौनी इकट्ठा करके आप जो है हमको जमा करा दीजिए। हम उसके हमारे पास उतना टाइम नहीं था, हमने कराया नहीं। आज तक अभी केसीसी का कार्य हमारे यहाँ नहीं हो पाया। सामुदायिक शौचालय में कुछ कार्य आपके द्वारा कराया गया? सामुदायिक शौचालय पूर्व प्रधान के द्वारा बनाया गया था, जिसमें अभी हमने कोई भी काम उस पर किया नहीं। केयर टेकर का केवल एक बार 3 महीने का मानदेय दिए थे। उसके अलावा अभी मतलब उसका देख रेख हम करते हैं, खुद जाकर के वहाँ पर भी देखते हैं उसको। आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या आपकी प्लानिंग है? खेलकूद के मैदान के बारे में आपने? हाँ, खेलकूद के मैदान के लिए हमने प्रस्ताव दिया था। उसकी जमीन उसके लिए है, लेकिन उसके लिए प्रस्ताव देकर के ज़मीन का पैमाइश कराने के लिए दरखास्त डाला था। अभी तक पैमाइश नहीं हो पाया। इसकी वजह से हमारे गांव में खेल मैदान अभी अधूरा है। शिक्षित बेरोजगार जो युवा हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत उनको आपने जोड़ा कि नहीं जोड़ा? जोड़ा है। हमने अपने ग्राम सभा में शिक्षित कौशल विकास योजना के अंतर्गत 2-3 लड़कों को मैंने सहजनवा में भेजा है ट्रेनिंग के लिए। बताया है, उनको समझाया है कि ये प्रधानमंत्री का योजना है, इसमें व्यवस्था बढ़िया, आप उस पर सीखेंगे, आपको आगे चल के आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा। महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो इस दिशा में आपके द्वारा क्या प्रयास किए गए, क्या कार्य किए गए? महिला सशक्तिकरण के द्वारा थाने से लेकर के गांव की जो क्या बोलते हैं सामूहिक महिलाएं, समूह की महिलाओं को भी समझाने का कार्य हमने किया है कि आप लोग जो काम सरकार की तरफ से आ रहा है उसको करिए, ताकि आपके परिवार में आमदनी बढ़े और आपके घर का जो है सुख चैन बढ़े। शासन द्वारा जो है हर गांव में विद्युत के जो नंगे तार थे उनको बदले गए और पोल जो खराब थे उनको बदले गए। जी, हमारे यहाँ आपके यहाँ भी कुछ हुआ? जी, हमारे यहाँ भी कराया गया है। उसके लिए हमने हमारे गांव में जितने भी तारे थे वो बदल कर केबल का कार्य किया गया है। और स्ट्रीट लाइट हमारे यहाँ पूर्व प्रधान के माध्यम से ही लगा था। अभी हमने कोई स्ट्रीट लाइट पर कार्य नहीं किया है। और जो कुछ लाइन की समस्या है, जो उसके लिए हमने दरखास्त जेई साहब को दिया भी है कि हमारे ग्राम सभा में 3 तरह से लाइटें आती हैं, 3, और हम उस लाइट को बीच में कुछ खेती के माध्यम से, खेती के रास्ते आती हैं, खेत के रास्ते, और एक लाइट हमारे रोड के रास्ते आती है। 2 लाइटें रोड के रास्ते आती हैं। और छोटा सा ग्राम सभा है, 3 प्रकार की लाइटें हैं। कभी वहाँ से खराब होता है, यहाँ से खराब होता है, जिसके लिए हमने प्रस्ताव लिखकर, दरखास्त लिखकर जेई साहब को दिया कि आप ये जो है खेत वाला रास्ता जो है लाइट आ रही है, जो उसको बदलकर सड़क के रास्ते जो लाइट जा रही है उसमें जोड़कर हमारे गांव का लाइट एक कर दिया जाए। लेकिन इसके लिए कोई जेई साहब का कोई फरमान नहीं आया। वो बोलते रहे कि हम अपने आदमी को भेजेंगे और उसका जाकर वो जांच कर लेगा। खेल मैदान बनाए जाने में क्या दिक्कत? खेल मैदान के लिए सर जमीन अभी है, उसके लिए हमने प्रस्ताव दिया था। आवंटन अभी जो था उसका पैमाइश करके लेखपाल महोदय के द्वारा अभी नहीं दिया गया। अच्छा, पैमाइश के कारण अभी लटका हुआ? हाँ, पैमाइश की वजह से हमारे यहाँ खेल मैदान अधूरा है, कार्य उस पर शुरू नहीं हो पाया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल कितने प्रस्ताव दिए हैं? वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लगभग राज्य वित्त और केंद्र वित्त को मिलाकर हमने 30 से 40 कार्य दिए हैं। मनरेगा से 30 से 40 काम दिए हैं। उसमें कुछ मात्र महत्वपूर्ण और काफी महत्वाकांक्षी योजना हम हमारे द्वारा यह दिया गया कि हमने राज्य वित्त या केंद्र वित्त या मनरेगा के तरह से जितनी गलियां हैं उसको साफ सफाई करा के उनमें पक्का कराने की व्यवस्था में लगे हुए हैं। लेकिन अभी अगर शासन के द्वारा पैसा फंड आता है तो उसके बाद से हम उस पर कार्य करेंगे, ताकि हमारे गांव में सफाई का विशेष ध्यान। आप अपने गांव को कैसा बनाना चाहते हैं? आपका कोई ड्रीम? हमारा ड्रीम यही है कि गांव को हम नंबर 1 बनाएं। किस चीज में? हर एक माध्यम में, शिक्षा हो, रोजगार हो, सफाई हो, हर एक युवा हमारे आगे बढ़े गांव के। इसके माध्यम से हम अपने गांव में, हमारी चाहत है कि सबसे आगे हमारा गांव नंबर 1 हो।
लेकिन अभी इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधान जी लोगों को संबोधित एक पत्र जो है पूरे देश भर में भेजवाया है। जी वह पत्र आपको मिला क्या? नहीं अभी सर, अभी हमको नहीं पत्र मिला। इसके पहले 2 पत्र है। एक उस पत्र के बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, अभी इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है। उसमें उन्होंने जो है योगा हाँ, योग के लिए दिवस चल रहा और है, अभी पत्र नहीं जल मिला है। संरक्षण जी सहित जो है 7 बिंदुओं पे उन्होंने आप लोगों से अभी अपील इसके किया। लिए हमें पत्र तो नहीं मिला। योग दिवस की आपके यहाँ तैयारी है क्या? जी सर, कोशिश में है कि हम 21 तारीख में योग दिवस का कार्य वृक्षारोपण भी आप करा रहे वृक्षारोपण हैं? करा रहे हैं। कितने पौधों को रोपित कराएंगे? 1500 1500 पौधों को। कुछ उसके लिए गड्ढा या आपने बनवा लिया? नहीं, अभी गड्ढा नहीं बनवाया है। जमीन हमने देख रखा है। जिस दिन मतलब आता है तो उसके बाद से हम मजदूर को लगाकर गड्ढा और साथ ही साथ उसका रोपाई भी कराएंगे।